नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाणक्य के बारे में। आज के टाइम में चाणक्य को कौन नहीं जानता। चाणक्य नीति एक ऐसा महाग्रंथ है जो कि आचार्य चाणक्य द्वारा ही लिखित है। दोस्तों, क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्रिय होती है। ब्राह्मण चारों वर्णों का गुण होता है। स्त्रियों के लिए उनका पति ही गुरु माना जाता है और एक अतिथि यानी मेहमान सबके लिए ही गुरु के सम्मान होता है। जिस तरह से सोने की परत घिसकर, काटकर, गर्म करके और पीट कर की जाती है, ठीक उसी प्रकार एक इंसान की परख त्याग, शील, गुण और कर्म इन चारों से की जाती है। अगर आप पर कोई समस्या नहीं आती तो उससे आपको सावधान रहना चाहिए दोस्तों। लेकिन अगर आप पर कोई समस्या आ जाती है तो किसी भी तरह आपको उससे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए दोस्तों, ना कि हमें उससे दूर भागना चाहिए। एक ही माता पिता से और समान नक्षत्र में जन्मे बच्चे भी गुण और स्वभाव में एक जैसे नहीं होते दोस्तों। एक अधिकारी व्यक्ति का लोभीन होना मुश्किल है। श्रृंगार का प्रेमी कामुक हुए बिना नहीं रह सकता है। मूर्ख लोग मीठे और अच्छे बोल नहीं बोल सकते। इसी प्रकार साफ बात करने वाले इंसान कभी धोखा नहीं दे सकता। जो लोग मूर्ख होते हैं उनके शत्रु बुद्धिमान होते हैं। गरीब लोगों के शत्रु धन्यवाद लोग होते हैं। विधवा औरतों की सुहागनी औरतें शत्रु होती है। इसी प्रकार वैश्य पवित्र स्त्रियों से ईर्ष्या करती हैं, अर्थात उनकी शत्रु होती है। आलस करने से विद्या नष्ट होती है। किसी दूर के अधिकार में गया हुआ पैसा वापस नहीं आता दोस्तों। खेत में बुआई करते समय बीज कम डालने पर फसल कम होती है। इसी तरह सेनापति नहीं होने पर सेना नष्ट हो जाती है। लगातार अभ्यास करने से विद्या आती है दोस्तों। अच्छा व्यवहार करने से घर की इज्जत सुरक्षित रहती है। अच्छे गुणों के कारण इंसान को मान सम्मान मिलता है और किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में प्रकट हो जाता है। धर्म की रक्षा धन से होती है। विद्या की रक्षा योग साधना से होती है। राजा की रक्षा सरल स्वभाव से होती है। इसी प्रकार घर की रक्षा एक दक्ष गृहिणी से होती है। जो लोग वेदों के ज्ञान को व्यर्थ बताते हैं, शास्त्रों के आदेशों की निंदा करते हैं और शेष इंसान का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोग बिना किसी कारण के दुख प्राप्त करते हैं। दान दरिद्रता को समाप्त करता है। अच्छे व्यवहार दुर्भाग्य को समाप्त करता है। बुद्धि अज्ञानता को समाप्त करता है। ऐसे ही श्रद्धा से भय का नाश होता है। काम वासना से बुरा कोई दूसरा रोग नहीं। मोह की तरह कोई दूसरा दुश्मन नहीं। क्रोध के समान दूसरी कोई अग्रि नहीं। इसी तरह ज्ञान से अच्छा कोई दूसरा सुख नहीं। एक इंसान अकेला ही जन्म लेता है और अकेले ही मृत्यु प्राप्त करता है। इंसान अकेले ही अपने पाप पुण्य के फल को भोगता है। ऐसे ही अकेले नरक में जाता है और अकेले ही सद्गति प्राप्त करता है। जो लोग ज्ञानी होते हैं उनकी नज़र में स्वर्ग एक तिनके के समान है। जो लोग पराक्रमी योद्धा होते हैं उनके लिए ये जीवन तिनके के समान होता है। जिनसे अपनी काम वासना पर काबू पा लिया, उस व्यक्ति के लिए एक सुंदर स्त्री तिनके के समान है। इसी प्रकार ये सारा संसार उस आदमी के लिए तुच्छ है जिसके मन में कोई कामना नहीं हो या जो निलोभी हो। जब आप कहीं बाहर जाते हैं दोस्तों, आप ज्ञान यानी विद्या ही आपका दोस्त होता है। अपने घर में आपकी पत्नी ही दोस्त होती है। बीमार लोगों के लिए उनकी दवा ही दोस्त होती है। ऐसे मृत्यु के बाद आदमी का दोस्त उसका अर्जित पुण्य होता है। समुद्र के लिए वर्षा का होना बेकार है। जिस व्यक्ति का पेट भरा हो उसके लिए भोजन बेकार है। धनवान व्यक्ति के लिए दान देना व्यर्थ है। इसी तरह दिन में जलता हुआ दिया बेकार है। वर्षा के जल के समान दूसरा कोई जल नहीं। स्वयं के बल के समान कोई दूसरा बल नहीं। आंखों की रोशनी के समान दूसरा कोई प्रकाश नहीं।
ऐसे ही अन्य से बढ़कर कोई प्रिय वस्तु नहीं दोस्तों। गरीब लोग धन की कामना करते हैं, पशु बोलने की कामना करते हैं, इंसान स्वर्ग की कामना करता है और इसी प्रकार देवता मोक्ष की कामना रखते हैं। ये पूरा संसार सत्य पर टिका हुआ है। सत्य की शक्ति से ही सूरज चमकता है, सत्य की शक्ति से ही हवा चलती है दोस्तों। अर्थात सब कुछ ही सत्य है, सत्य पर आश्रित है। धन संपत्ति चंचल होती है, आदमी के प्राण भी चंचल होते हैं। जीवन और युवावस्था भी चंचल होती है। इस चलते फिरते संसार में केवल एक धर्म ही है जो स्थिर रहता है। और अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।